हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं 3 डिजिट नंबर के साथ विद इन 2 से 3 सेकेंड में उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, आपका 103 है और 102 है। इसको जो होता है विद इन 2 से 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे, मतलब मान लो 5 सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका स्टेप बता रहा हूँ, अगर उस स्टेप को आप ध्यान दोगे तो आप डेफिनेटली जो होता है इसको 5 मतलब 5 2 3 5 4 सेकेंड में आप इसे जरूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसका क्या स्टेप है उस स्टेप पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 डिजिट है, ठीक है, ये 3 डिजिट है, ये ध्यान दीजिए 3 डिजिट है। तो अब इस 3 डिजिट को 3 डिजिट नंबर के साथ, 3 डिजिट ये है और 3 डिजिट ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या इसका प्रोसीजर है जो कि हम एक लाइन में आंसर ला लें। ठीक है, जो कि हमें 3-4 स्टेप करने पड़ेगी, 4 स्टेप करना पड़ेगा, उसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेंगे ऐसे। तो इसका कुछ प्रोसीजर ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ देखो, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपका 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है। तो फर्स्ट स्टेप है यही है कि दोनों का लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का लास्ट डिजिट मतलब इस डिजिट को और इस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप जो है वह है आप जो है लास्ट 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। और थर्ड स्टेप है कि जो आपका जो क्या है, थर्ड स्टेप है कि जो आपका ये फर्स्ट है और इसका लास्ट है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और दोनों पे जो मिडिल पे जो सेंटर पे इसका भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दोगे। सेम यहाँ पे भी इस दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे और इस दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे और इस दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, देन उसे क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेप है, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है और फोर्थ स्टेप देखते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या है, आपको एकदम फील हो जाएगा। अब यहाँ पे इस जो फर्स्ट 2 डिजिट है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, वो फिफ्थ स्टेप क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही हमारा फिफ्थ स्टेप है। तो देखो आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ कि देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इस दोनों डिजिट का लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आते आते आपको दोनों फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये दोनों के दोनों जो है एक मिरर इमेज है, मतलब अगर आईना में जो आपका मिरर है उसको देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर दिखेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट होंगे। तो उसका सेकेंड स्टेप है लास्ट 2 डिजिट को हम लोग क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो उधर से नीचे से लास्ट 2 डिजिट का हमने क्या किया, इधर फर्स्ट 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और जो मिडिल में है, दोनों के बीच में है, वह क्या है, आपने इसको इस डिजिट को और इस डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई किए और इस डिजिट को इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन सबको ऐड कर दोगे। चलो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं जो कि आपको बेटर वे में समझ आएगा। चलो जैसे मान लेते हैं 103 है और 102 है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा 3 × 2। तो 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा लास्ट 2 डिजिट का, ये 03 और 02 इसके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करना। डेट मीन्स होता है 3 × 0, तो 3 × 0, उसके बाद प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 0 × 2, उसके बाद 0 × 2, तो क्या होगा 3 × 0 0 प्लस 0 × 2 0, तो 0 + 0 तो 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप जो है आपका इस 1 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और देन इस बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 देखो, तो 1 × 2, उसके बाद प्लस 3 × 1, 3 × 1 प्लस 0 × 0, 0 × 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 × 2 2, 3 × 1 3, 0 × 0 0, 2 3 प्लस 0 कितना हुआ 5, तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में एक और स्टेप है
जो आपका, अब इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0 प्लस 0 गिव्स 0, क्या हो गया, 0 हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, इस दोनों डिजिट का, जो फर्स्ट दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे आपका लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 6 और 1 3 2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर उसमें किया था, तो अभी इसी में करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो लास्ट दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12 हो गया। तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा होल्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, इस लास्ट 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 6 इंटू 3 और 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 6 का 18 और 2 4, ठीक है। 18 4 22 और एक होल्ड रखे थे, तो यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 23, 23 का 3 और आपका 2 होल्ड रखो, मतलब जैसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं उसको हैंड में ले लेते हैं, हाथ में, तो वही बात है, 3 2 हो गया। उसके बाद होता है, अब थर्ड स्टेप क्या है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना 1 और 2 के बीच, 1 और 2 और 6 और 1 और 2 और 3, तो देखो 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 कितना हुआ, 1 इंटू 2 2, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 3 6, तो देखो 6 3 6 6 12 हो गया और 2 कितना 14 2 16, 16 का 6। उसके बाद जो होता है हमको क्या होता है, जो फर्स्ट 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 1 और 1 इंटू 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। उसका 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 आ गया, तो हमारा कितना हो गया हमारा, तो देख लेते एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो देखो हाँ जी, यहाँ पे था आपका कितना था, यहाँ पे आपका आया हुआ था कितना 12 2 14 2 16 था ना, और यहाँ 1 1 1 1 और फिर आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा जी, 1 होगा था 6 हुआ था, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो 16 6 32, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाए। तो चलो आपका जो है लेते एग्जांपल 1 5 4, ठीक है, और 1 4 2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो फर्स्ट स्टेप है जो लास्ट दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना, डेट मीन्स 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, जो लास्ट 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 और 5 इंटू 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2, तो 16 और 5 10 कितना हुआ 6 1 2 26 हो गया। तो 26 6 हमारा हो गया, 2 को होल्ड रख दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप जो है हमारा जो लास्ट डिजिट को क्रॉस, लास्ट और फर्स्ट डिजिट के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2, तो 1 और 2 का 4 का 1 से प्लस 4 का 1 से, फिर उसका मिडिल, क्योंकि आपको सारे स्टेप बताया हुआ है, तो 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 कितना हुआ, तो 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 इंटू 1 उसके 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, तो 20 5 25 2 27 27 2 29, ठीक है 29, तो कितना हुआ, तो आपका 2 4 यहाँ पे 4 होगा जी, 4 इंटू 1 4 और 20, तो 20 4 24 2 26 26 2 28, तो यहाँ पे 8 होगा, तो 28 हो गया, तो 8 2 फिर होल्ड रखा। अब उसके बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1 5 और 1 इंटू 4 4, तो 5 4 9 हो गया, 9 2 11 11 का 1 हो गया। उसके बाद कितना हुआ 1 बचा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब जो फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 1 हुआ, तो 1 1 2 हो गया,
तो आंसर इतना हो गया। देखो कितना है, देखो यह मुझे टाइम इसलिए लग रहा है ताकि आपको एक एक स्टेप जो होता है बारीकी से बताने में। अगर आपको ये सारा चीज स्टेप आएगा, जितना भी आपको 5 स्टेप बताया है, अगर वह आपके माइंड में सेट हो जाए तो आप जो होता है 2 सेकंड 3 सेकंड में आप जरूर इसको जरूर सॉल्व कर लोगे, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।